साहब, सम्मानीय हमारे प्रभारी चिरंजीव जी राव साहब, हमारे जिला अध्यक्ष घनश्याम जी मेहर साहब, हमारे उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा जी, हमारे सांसद बड़े भाई भजनलाल जी जाटव साहब, बहुत ही शालीन यहां आपके अपने विधायक रहे भाई लाखन मीणा जी, मंच पर मौजूद समस्त यहां के नेतागण, हमारे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष भाई जाखड़ जी, राहुल जी, सम्मानित मंच, ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरे पूजा के योग अपने सभी बुजुर्गों, पूजा के योग मेरी माताएं बहनें, युवा शक्ति, प्यारे बच्चों और सभी पत्रकार बंधु, आज ये जो सरकार बनी है, सरकार हम चुनते हैं कि सरकार हमारी सेवा करेगी, सरकार गरीब का ध्यान रखेगी, सरकार हर महीने तय समय पर पेंशन देगी, बच्चों को अच्छी शिक्षा देगी, अच्छा इलाज देगी। यही सोच के हम सरकारें बनाते हैं। राजस्थान को अग्रणी स्टेट बनाने का काम करेगी, यही सोच के हम बनाते हैं। क्या ये काम हो रहे हैं 2 साल से? 2 साल से एक ही काम हो रहा है कि जमीनें देखो राजस्थान की, कौन कौन सी जमीन ऐसी है जो हम अपने उद्योगपति मित्रों को दे सकते हैं।
पैसा दिख रहा है, माल बनाने में लगे हुए, माल बनाने के अंदर जिन पहाड़ों की हरियाली पेड़ पौधे इनको नहीं दिख रहे हैं, उन पहाड़ों के अंदर का लो अयस्क, कहीं यूरेनियम, कहीं सोना, कहीं चांदी, वो इन लोगों को दिख रहा है, इनको ये हरियाली नहीं दिख रही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि आपके हर एक लड़ाई के अंदर हम आपके साथ खड़े हैं। यहां जो चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ भी बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है, उनका मकान तोड़ने की बात की जा रही है, कई प्रकार की स्थिति ये पैदा करना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, सरकारें सदा एक सी नहीं रही, और राजस्थान में तो भाई तुरंत ही बदले। वोट डाल के ही कह दी कि अगली बार तो कांग्रेस आनी है, तो अगली बार कांग्रेस आएगी, और वो अधिकारी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को नहीं मान रहे हैं, गरीब का मान सम्मान नहीं कर रहे हैं, किसान के आंसू, मजदूर के आंसू जिसको नहीं देख रहे हैं, वो तैयार रहे, जो भी कानून विरुद्ध काम करेंगे आने वाले समय में उनकी जगह, ये बात मैं कहना चाहूंगा। ये गलत फहमी नहीं पाल लें कि एक कुर्सी सदा रहती है, जब रही वो नहीं तो रहेगी ये भी नहीं। यही बात कहता हुआ विधानसभा के अंदर हम इनका इलाज करेंगे, आपकी आवाज उठाएंगे और आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, और हम आपके साथ हैं। अध्यक्ष जी के नेतृत्व के अंदर आप जो भी आदेश करेंगे, पूरे प्रदेश के कांग्रेस के लोग आपके साथ खड़े मिलेंगे। बात मैं कहना चाहूंगा, देर से आए हैं, इसके लिए दोनों हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। हमें यहां 2 बजे पहुंचना था, 2 बजे की जगह 5:30 6 बज गए हैं, उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन आपकी हिम्मत की भी दाद देता हूं, आपके इरादों की भी दाद देता हूं कि दिन छप गया, सूरज छिप गया, सूरज ढल गया, लेकिन ये किसान अपने बात पे अड़िग बैठा है। इस चीज का आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। अब आपके सामने हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष, जुझारू अध्यक्ष और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का मोरिया बुलाने वाले अध्यक्ष सम्माननीय गोविंद सिंह डोटासरा आपको संबोधित करें। सबसे पहले आप सबसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं कि हम लोग 4 घंटे लेट हो गए। आज हमारे इस किसान सम्मेलन में हमारे राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय टीकाराम जूली साहब हमारे बीच में, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव, राजस्थान के सह प्रभारी सम्माननीय चिरंजीव राव साहब, आपके जिला अध्यक्ष हमारे घनश्याम मेहर जी, आपके लोकप्रिय सांसद मेरे भाई सम्माननीय भजनलाल जाटव जी, और आपके लोकप्रिय नेता लाखन मीणा जी, तमाम सम्मानित मंच, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मेरे छोटे भाई विनोद जाखड़ जी, सबका नाम लूंगा तो समय लगेगा। मैं आप सबको सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, क्योंकि आपके कारण से, आपके आशीर्वाद से हम सब लोग मंच के ऊपर बैठे हैं। यह आपका दिया हुआ है, इसलिए आपको सैल्यूट करता हूं। आज हमारे किसान भाई पीड़ा में हैं। सरकार लूटने में लगी हुई है। 2 साल से, जब से भजनलाल जी शर्मा साहब मुख्यमंत्री बने हैं, क्योंकि आपका एमपी भी भजनलाल जी है, कल को ये कह दे साहब मैं तो हुआ तो खैर 1.5 साल ही है, लेकिन भजनलाल जी का नाम ले लिया, तो भजनलाल जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं एक ही काम कर रहे हैं। वो काम है
दिल्ली से पर्ची आई, भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने। किसी भारतीय जनता पार्टी के एक भी एमएलए ने कभी डिमांड नहीं की कि भजनलाल जी भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए क्या? की थी क्या? आप बता दो। दिल्ली से पर्ची आई और मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद से आज तक दिल्ली से, गुजरात से पर्ची चलती है, बड़े उद्योगपतियों के लिए पर्ची चलती है, दिल्ली आकर के और दिल्ली से भजनलाल जी को दी जाती है और किसान का गला काटने का काम ये सरकार, निकम्मी सरकार कर रही है। ये जब आपके पहाड़ को लूटने की साजिश इस सरकार के आने के बाद में चालू हुई, आनंद फानन में बड़े बड़े उद्योगपतियों को आपके पहाड़ों का आवंटन कर दिया गया। और यही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला जो हमारी जीवन रेखा है, जो हमारे देवता जहां पर निवास करते हैं, जहां हमारा पर्यावरण बचता है, जहां पानी, हमें पीने को पानी मिलता है, हमें तेज हवाओं से, आंधियों से बचना हमारी अरावली माता बचाने का काम करती है, हमारे पशुधन की रक्षा करती है। उस अरावली माता को भी बेच के खाने का षड्यंत्र इस भारतीय जनता पार्टी की डबल जमीन सरकार ने कर लिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी, क्या आपके केवल इतनी ही पर्चियां आई हैं कि ये पहाड़ लुटा दो, किसान को बर्बाद कर दो, पेंशन देनी नहीं, बच्चों को नौकरी देनी नहीं, और बेईमानी और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं है? एक हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री जी निकलते हैं लेकर के, आपके और हमारे पैसों का है, उनके घर का हेलीकॉप्टर नहीं है, हमारे टैक्स से जो पैसा आता है, और मुख्यमंत्री जी केवल भाषण देते हैं, भ्रमित करते हैं, जोर जोर से बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह करके शाम को जाकर के वापस जयपुर चले जाते हैं। लेकिन एक काम किसान का अगर कर दिया हो तो आप मुझे बता दीजिए, एक बच्चे को कोई नौकरी दे दी हो तो बता दीजिए। बात केवल और केवल बात करने का काम करते हैं। मैं आपकी पीड़ा समझता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस प्रशासन को कि इतने कमजोर समझने की आवश्यकता नहीं है। ये वो किसान हैं जिनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया अपनी शहादत दे करके। इनसे भिड़ने की जरूरत नहीं है। अगर इनसे भिड़ गए ना तो ये भजनलाल जी का और प्रशासन दोनों का मोरिया बुला देंगे, मोरिया बुला देंगे। तमाशा समझ रखा है इन लोगों ने। मर्जी है जिसका पहाड़ खोद दो, मर्जी है जिसको बर्बाद कर दो। अभी अतिवृष्टि हुई, किसान बर्बाद हुआ, फसल बर्बाद हुई, मकान गिर गए, 200 के लगभग मौतें हो गई। 1 रुपए का मुआवजा नहीं मिला। क्या 1 रुपए का मुआवजा? कोई आकर के पूछने वाला नहीं है। केवल और केवल झूठे भाषण देने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि न पहाड़ जाएगा न आपकी जमीन जाएगी। ये सड़क भी जो आपके ग्रीन हाईवे क्या बना रहे हैं, ये भी रद्द होकर के रहेगी, होकर के रहेगी, होकर के रहेगी। इन्होंने एक धंधा बना लिया, लूटो, खोसो, खाओ। और अब तो हद हो गई, जब वोटों की भी चोरी करने लगे। आज दिल्ली हमें इसीलिए जाना पड़ा कि आनंद फानन में 3 दिन पहले बड़े बड़े नेता यहां भाजपा के आए कि वोट काट दो कांग्रेस विचारधारा के लोग। कांग्रेस को कोई वोट देता उसकी वोट काट दो। अगर कोई चेयरमैन है उसको हटा दो, जेल में डाल दो, झूठा मुकदमा करके उसका मकान हटा दो, उसके ऊपर बुलडोजर चला दो। आप इसलिए आए होते क्या सरकार में? इसलिए पर्ची खुली थी क्या आपकी? मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस प्रशासन को अल्टीमेट देना चाहता हूं। ये जो दादागिरी कर रहे हो ना, ये जो बुलडोजर, ये राजस्थान है भैया, राजस्थान। समझ लेना। किस बात का बुलडोजर चला रहे हो? किसका मकान का पट्टा है? क्या भजनलाल जी मुख्यमंत्री हैं? इनके पुश्तैनी मकान का पट्टा दिखा दो। कहां से परमिशन ली थी भजनलाल जी आपने? ये तो जिला कलेक्टर यहां पर बैठा है, यहां का एसपी बैठा है। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर ये अपने पुश्तैनी जो बाप दादाओं ने
जो मकान बनाए उसका पट्टा और परमिशन दिखा दे तो जो कहो सो करने को तैयार। अरे आपने जमीन लुटा दी सोलर के नाम से, और सोलर गुजरात की तरफ बिजली लेके जा रहा है। सारे के सारे किसानों के खेतों को चीरती हुई बड़ी लाइन जा रही है। किसान की जमीन बर्बाद कर रहे हो। हमें 1 रुपए को यहां पर 1 रुपए को यहां पर 1 रुपए का हमारे यहां धंधा नहीं मिला है। एक आदमी को रोजगार नहीं मिला है। किस बात की आप सोलर की बातें दुहाई दे रहे हो? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं अध्यक्ष जी, आप सारे के सारे लोग मिलकर के इसको अल्टीमेटम दे दीजिए कि ये दादागिरी नहीं चल दीजिए कि ये दादागिरी नहीं चलने वाली है, तानाशाही नहीं चलने वाली है। यहां पर ये किसान ने हुंकार भर ली ना तो पता नहीं चलेगा कहां जाओगे। इसलिए ग्रीनफील्ड जो सड़क की बात है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे नहीं बनेगा। इस राजस्थान की विधानसभा में 28 तारीख से हमारी विधानसभा है। जूली साहब, हम सबको बुला लीजिए और ऐलान कर दीजिए कि ये सड़क भी नहीं बनेगी और ये पहाड़ भी नहीं कूदेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप लोग सारे के सारे तैयार होके जाइए। प्रशासन को कह दीजिए हुंकार भर करके पूरी राजस्थान नहीं बल्कि पूरी हिंदुस्तान की कांग्रेस आपके साथ में खड़ी मिलेगी। अगर आवश्यकता हुई राहुल गांधी जी और खड़गे साहब आ जाएंगे, हम लोग आ जाएंगे, गोलियां चल जाए, लेकिन किसान के साथ अत्याचार और अन्याय नहीं होने देंगे। पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं, पंचायत के चुनाव में इनका कटका निकाल दो इनका, समझ गए? कांग्रेस का खटका दबा करके इनका कटका निकालने का काम कर दो और इस भारतीय जनता पार्टी का मोरिया बुलाने का काम करना है आपको। करोगे? हाथ खड़े करके बता दो। तो मैं भी यहां से संकल्प लेके जा रहा हूं, जूली साहब और हम और चिरंजीवी राव जी, कि आपका जहां पसीना बहेगा हमारा खून बहेगा, लेकिन आपके साथ अन्याय नहीं होगा। ये मैं कहना चाहता हूं। इसलिए भाइयों और नौजवान साथियों, आने वाला समय आपका है। इन बुजुर्गों ने हमारे को शिक्षा दी है, हमारी जमीन बचा के रखी है। इसलिए युवा साथियों से अपील करना चाहता हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा दो और आने वाले समय में इनको ये बता दो कि ये यहाँ पर थोट नहीं है, यहाँ पर सुन नहीं है, यहाँ पर आपको वही काम करना पड़ेगा जो हमारे सब किसानों के लिए, 36 कौम के लिए कल्याण का काम होगा। आप सबने इतनी देर इंतजार किया, दोबारा कभी आएंगे आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके। कांग्रेस पार्टी पूरे राजस्थान की आपके हक हकूकों के लिए लड़ाई लड़ेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दूर तो हो जाए तो यार, थोड़ा दूर हो जाए यार।